अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन आज आप सरकारी स्कूल को देखने जाइए तो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रही है। आज आप सरकारी स्कूल देखने जाइए तो जिन डेस्क पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, कि आज हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी का अवसर है कि कृष्णा नगर के एच ब्लॉक में पूर्वी दिल्ली लोकसभा का दूसरा ऑफिस आज खुल रहा है। उसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। एक समय ऐसा माना जाता था कि कृष्णा नगर भाजपा का गढ़ है। उस गढ़ को सबसे पहले तोड़ने वाले हमारे विधायक बग्गा जी थे, जिन्होंने कृष्णा नगर से खड़ी बीजेपी की सीएम कैंडिडेट को वासियों ने दिखा दिया कि कृष्णा नगर बीजेपी का गढ़ नहीं है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में मुझे उम्मीद है कि इतने भारी बहुमत से हम कृष्णा नगर किसका गढ़ है? आम आदमी पार्टी का गढ़ है। जब 2015 में हम इलेक्शन लड़ रहे थे तब हम घर घर जाते थे, हम वादे करते थे कि अगर आपने अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो बिजली के दाम आधे हो जाएंगे। हम घर घर जाते थे और ये कहते थे कि अगर आपने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया तो पानी का बिल 0 हो जाएगा। हम कहते थे कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो जाएंगे। हम कहते थे कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है हमारे भी बहुत कार्यकर्ताओं को और हमारे बहुत सारे समर्थकों को, हमारे बहुत सारे वोटरों ने जिन्हें हमें वोट दिया, शायद उनको भी विश्वास नहीं था कि यह वास्तविक तौर पे संभव है। क्योंकि जनता ये सोचती थी कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, हर 5 साल में कोई नया नेता आके नए वादे कर जाता है। तो लोगों को उम्मीद तो बहुत थी आम आदमी पार्टी से, लेकिन मन में एक थोड़ा सा शक था कि इतने बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या ये वादे पूरे होंगे भी कि नहीं। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया कि ना सिर्फ ये वादे 5 साल के थे, बल्कि उन्होंने जो 2 हमारे बड़े वादे थे, बिजली हाफ और पानी माफ करने के, वो सरकार बनने के एक दिन में, मात्र एक दिन में उस वादे को पूरा करके दिखाया। 14 फरवरी 2015 को आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। उसके अगले ही दिन 15 फरवरी 2015 को बिजली के रेट आधे कर दिए गए थे और पानी का बिल माफ कर दिया गया था। तब बहुत सारे राजनीतिक पंडित हमें कहा करते थे कि तुम लोग तो बेवकूफ हो, अगर पहले ही दिन लोगों को फ्री पानी फ्री बिजली दे दोगे तो 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तब तक सब लोग भूल जाएंगे। पानी का बिल अभी माफ मत करो, बिजली का बिल अभी माफ मत करो, 4 साल बाद करना चुनाव आने के पास। तब हम लोगों ने कहा था कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें बार-बार चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि एक आम आदमी के हक के काम होने चाहिए, और इसलिए हम बिजली के दाम भी पहले दिन कम करेंगे और पानी के बिल को भी पहले दिन माफ करेंगे। बिजली और पानी के दाम कम होने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा को ठीक करने का काम शुरू हुआ। आप सबको याद है कि 4 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल कैसे होते थे। सरकारी स्कूल के अंदर जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होता था दिल्ली का सरकारी स्कूल। लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, कड़कती हुई ठंड में भी बच्चे फर्श पे बैठे होते थे, टीचर अक्सर क्लास से बाहर हुआ करते थे। ये होता था दिल्ली का सरकारी स्कूल। उन स्कूलों को देख के लगता था कि क्या ये स्कूल एक दिन ठीक हो सकते हैं। आज आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बने 4 साल भी नहीं हुए।